पूछा एक बार गुरु द्रोणाचार्य से, भीष्म पितामह ने, एक बात मुझे जरूर बताइए गुरुदेव, कि आखिर कारण क्या था जो मैं आज भी बुजुर्ग होने के बाद पूरे हस्तिनापुर का सबसे सबसे वृद्ध, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हूं और इतना रोता हूं, पर करूं क्या, अपने भाग्य को कोसता हूं। पितामह, आप ही ने तो भगवान शिव की आराधना करी थी और भगवान शंकर से वर प्राप्त करा, देवताओं से वर प्राप्त करा कि मैं इच्छिक मृत्यु का वर मांगता हूं, कि मैं जब मरूं तो अपनी मर्जी से मरूं, मेरे को लगे कि अब मुझे मरना है तो मेरे सामने मृत्यु आए, मेरे सामने मेरे प्राण छूटते समय तब यमराज मुझे लेने के लिए आए। ये तुमने मांगा है, आखिर क्यों? क्या जन्म था भीष्म पितामह का? पूर्व में थे क्या? ये राजा पृथु हुए, पृथु के अंतर्गत ही वसु हुए महाराज, और इनका नाम था धोवसु। क्या नाम था? धोवसु। ये 4-5 भाई सारे वसु एक देवताओं के तुल्य थे, भ्रमण के लिए निकले थे महाराज, और भ्रमण के लिए निकलते निकलते ये भ्रमण करते करते बड़े आनंद में घूमते घूमते वशिष्ठ बाबा के आश्रम में पहुंच गए थे। इन धोवसु की धर्म पत्नी ने वशिष्ठ बाबा के यहां पर जो मंथन में 5 गाय निकली थी उसमें से एक गाय नंदनी का दर्शन कर लिया और कहा कि यह गाय मुझे मिलना चाहिए। धर्मपत्नी ने कहा, कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के अंतर्गत कि धर्मपत्नी जिद करे, मना नहीं है, पर धर्मपत्नी जिद वो करे कि कहीं पति को अगला जन्म भोगना ना पड़ जाए। जिद करे पत्नी करे जिद कि मुझे शिव महापुराण की कथा करवाना है, मुझे शंकर की कथा में चलना है, मुझे आप कथा में लेकर चलो, मुझे जाकर कुबेर भंडारी की भूमि को नमन करना है, मुझे महाकाल जाना है, मुझे उज्जैनी जाना है, मुझे ओमकारेश्वर जाना है, चलो मुझे सीहोर जाना है, कथा का रसतत्व ग्रहण करे जिद, मना नहीं है। मुझे तीरथ जाना है, हरिद्वार जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे मथुरा गोवर्धन अयोध्या आदि की जगह जाना है। पत्नी जिद करे कि मुझे ऐसी जगह जाना है, तो पति से अगर जिद करे भी और पति अगर लेकर चला भी गया तो पति ने कोई पाप कर्म जीवन में करा भी होगा तो तुम्हें ले जाकर उस तीर्थ का दर्शन जब वो कराएगा तो ये पक्का विश्वास रखना कि पति के भी जितने पाप कर्म हैं वो भी नष्ट हो गए होंगे और अपनी जिंदगी में जितने पाप कर्म हम पूर्व में कर आए होंगे वो भी नष्ट हो गए होंगे। अगर जिद करे पत्नी तो ये करे कि मुझे शंकर की कथा करवाना है, मुझे शिव महापुराण की कथा करवाना है, मुझे कथा में लेकर चलो, मुझे कथा में जाना है, मुझे ले जाओ। तो समझ लो, पत्नी जिद करे, कुछ भी हो 3 तोला का हार चाहिए। अब पति बोले देख कभी यार लॉकडाउन के अंतर्गत देख इतना व्यापार अच्छा चला नहीं है, और इतना व्यापार अगर अच्छा चलता तो मेरे को तेरे को देना में क्या दे, तुमने ही तो कहा था करवा चौथ पे दिलाओगे, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम 3 तोला का हार दो तो दो। ठीक, फिर कर्जा होगा, ये होगा, और कर्जा में डूब गया बेचारा, पैसा भी लाया, सोना इतना महंगा लाया, हार दिलाया, कर्जे पे कर्जा चढ़ते गया चढ़ते गया चढ़ते गया, यहाँ से लाया वहाँ से लाया वहाँ, कमाने के लिए अब पैसा तो चुकाना है तो कमाना भी पड़ेगा, और कमाना पड़ेगा तो पैसे कमाने के लिए 1 रुपये की चीज़ 10-10 रुपये तक महंगी भी बेचना पड़ेगी। मतलब भले अभी तक बेचता था, थोड़ा बहुत ऊपर बेचता था, पर अब और ज़्यादा बेचने लगा तो दुकान भी ठप हो गई कि इतना महंगा सामान दे, इसकी दुकान पर तो अंदर जाना ही मत ही, तो वो भी चली गई। तो कितना करा उसने। पत्नी अगर जिद करे
तो करे सत्संग में जाने की, करे कथा स्मरण में जाने की, कथा में भगवान की भक्ति में डूबने के लिए पति से कह सकती है चलो कथा आ रही है महाराज जी की, जरा खोलो टीवी, चलो जरा रात्रि को आधे घंटे फ्री हैं कथा सुन लेते हैं फिर सोएंगे, 15-20 मिनट तो सुनी तो लो। पति के टाइम नहीं हो तू कथा सुना रहे, अरे सुनो तो सही 5-10 मिनट सुन लो, बस इतना। एक बार पत्नी कथा की ललक बस पति को लगा दे, फिर पत्नी बस इसके बाद में तो पति अपने आप सुन लेगा। क्यों पाराशर जी सही है? तुम्हारी कथा चल रही है ऐसा लग रहा है। कभी तो भाभी ने बोला होगा ना पाराशर जी है कि कथा थोड़ी तो सुनी लो, और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी ही लेकर आए होंगे कि कथा करवाना है, चलना पड़ेगा।